बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शर्फ से हीरो। आप देख रहे हैं रफ़ाई फूड पॉइंट। खुरमानी की चटनी। खुरमानी की चटनी फिश से भी खाई जाती है, पकौड़ों से भी खाई जाती है, दही भल्ले की चाट के ऊपर भी इस्तेमाल होती है, फ्रूट चाट में भी इस्तेमाल होती है। किस तरह बनेगी, क्या इंग्रेडिएंट होंगे, आए मैं बनाते। ये मेरे पास 500 ग्राम खुरमानी है। इसको मैंने वॉश कर लिया। वॉश करके तकरीबन 6 घंटे पहले मैंने इसको पानी में भिगो दिया था। ये इसकी पोजीशन हो गई, ये देख सकते हैं आप किस तरह ये नरम हो गई है बिल्कुल। हम इसको अब चूल्हे पे पकाएंगे और इसमें मसाले वगैरह जो डालेंगे वो आपके सामने होंगे। मुकम्मल गाइड करने वाला हूँ, तवज्जो से देखिएगा। ये कढ़ाई हमने चूल्हे पे रख ली, फ्लेम ऑन कर दिया। ये सबसे पहले ये खुरमानी ये इसमें हम शामिल करेंगे। इसमें हम इस वक्त फिलहाल ये मेरे पास गुड़ है तकरीबन 200 ग्राम, ये इसके अंदर शामिल करेंगे। ये खुरमानी के साथ ही माइल्ड हो जाएगा और खुरमानी भी गल जाएगी। इसको हम तकरीबन 15 से 20 मिनट पकाएंगे। जब तक ये हमारी खुरमानी डन होती है उतनी देर में हम इसका दूसरा प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं। दूसरे प्रोसेस में हमने ये पैन रख लिया चूल्हे पे। ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून जीरा, इसको जरा हम इस पे थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। चटनी बनाएंगे इंशाल्लाह। आप हमारी रेसिपी के मुताबिक बनाएं, बड़ी बाकमाल बनेगी। आपने पहले भी बनाई होगी, खाई भी होगी, लेकिन ये एक मुनफरिद स्टाइल है। ले व्यूअर्स, मसाला हमारा तैयार हो गया, बस इतना ही इसको करना था हमने। अब ये ज़रा हमारी ये खुरमानी डन हो जाए तो फिर मैं मिलता हूँ आपसे। ले व्यूअर्स, खुरमानी में हमने 200 ग्राम गुड़ डाल के उसको पकने के लिए रख दिया था। 10 मिनट हो गए इसको पकते हुए, तकरीबन तैयारी की तरफ आ रही है ये। यहाँ पे ये मेरे पास 200 ग्राम चीनी है, ये इसमें ऐड करूँगा। चीनी 200 ग्राम ऐड कर दी इसमें हमने। पानी मैंने इसमें ये 1.5 लीटर पानी में मैंने इसको भिगोया था। हाँ जी, उसी पानी में इसको मैं पका रहा हूँ। मैंने मजीद पानी ऐड नहीं किया। आधा किलो खुरमानी थी मेरे पास और 1.5 लीटर पानी में मैंने इसको तकरीबन 6 घंटे पहले भिगो दिया था। ये गार्लिक पाउडर है, 1 टेबल स्पून जाएगा इसमें। हाँ जी, 1 टेबल स्पून जिंजर पाउडर है। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। ये जीरा और धड़ा मिर्च वो जो हमने पैन में भुना था, रोस्ट किया था, ये वो आ गया। मसाले हमारे तकरीबन कंप्लीट हो गए इसमें और 10 मिनट इसकी पकाई होगी। और इसको जब पकाते हुए आपने देखना है कि अगर ज़्यादा थिक हो जाती है, आप जितनी नरम पसंद करते हैं, लिक्विड जितनी करना पसंद करते हैं, खाने पसंद करते हैं, आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। ये रेड ऑरेंज कलर इसमें मैं ऐड करने लगा हूँ, ऐसे ही चुटकी बराबर। ये ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हैं कलर तो ठीक है, नहीं तो इस तरह भी ठीक है। ज़रा कलर से ज़रा लुक वाइज खूबसूरती आ जाती है। इसको हम 10 मिनट अभी मज़ीद पकाएंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे। ले व्यूअर्स, माशाल्लाह खुरमानी हमारी ये गल गई है बिल्कुल। अब यहाँ पे हम 1 टेबल स्पून काला नमक शामिल करेंगे इसमें। ये आ गया, काला नमक शामिल कर दिया हमने। इसको हम मिक्स करेंगे। लोग आप देख सकते हैं माशाल्लाह बड़े कमाल की खुशबू आ रही है इस वक्त इसकी, और खुरमानी गल गई है बिल्कुल। आप ये देख सकते हैं कि ये देखें हलवा हो गई हुई है बिल्कुल। इस तरह की खुरमानी आपने गलानी है। इसको हम अब नेक्स्ट प्रोसेस है इसका। ये मेरे पास एक प्याली, ये तकरीबन आधी गठी है इसकी पुदीने की। मैंने इसको वॉश करके सुखा लिया, पत्तों को खुश्क कर दिया, पानी नहीं है बिल्कुल बीच में। ये तकरीबन 7-8 हरी मिर्चें,
ये हम इसमें शामिल करेंगे। अब इसको हम ठंडा करेंगे, इस बॉल में निकालेंगे, इसको हम करेंगे ठंडा। ठंडा करके फिर मैं इसको ग्राइंड करूँगा। आप ग्राइंडर में जिसमें मिल्क शेक बनाया जाता है उसमें भी ग्राइंड कर सकते हैं, और मैं ग्राइंड करके फिर आपके सामने डिश आउट करूँगा। ये ज़रा ठंडा हो जाए फिर हम इसको ग्राइंड करेंगे। ले वीवर्स, खुरमानी की खट्टी मीठी चटनी तैयार हो गई है, और ये देख लें कलर इसका कैसा है, थिकनेस कैसी है। इस तरह की चटनी बनाएं, खुद भी इंजॉय करें, अपने बच्चों को भी इंजॉय कराएं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी और नेक्स्ट वीडियो के साथ। फी अमानुल्लाह।